एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक का रीडिंग है कि आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है और इंटेंशन है आपको लेके। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 पाइल मैंने रखे हैं, आप इन तीनों में से किसी भी को चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज योर पाइल 1, ये आपका फर्स्ट पाइल है और ये है आपका पाइल नंबर 2। तो इनका जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी रीडिंग देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी से, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर करंट एनर्जी मैच नहीं करती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप दूसरी रीडिंग को चूज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, लेट मी जस्ट fix few things over here. Thank you spirit guides of pile number 1. जिन भी लोगों ने pile number 1 चूज किया है उनकी spirit guides, thank you so much. Please help me to help them, to guide them, to heal them. आप में से कुछ लोग Pisces या Aries हो सकते हैं, आपकी राशि हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज हमें बताइए इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट लव एनर्जी क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स अपना गिर रहे हैं यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे इंट्यूटिवली ही कार्ड चूज करूंगी। 10th हाउस, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है ऐसी जॉब है जहाँ पे आपका काफी अप एंड डाउन चलता है, काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि या तो जॉब में ट्रैवल बहुत है, कम्युनिकेशन रिलेटेड जॉब हो सकती है, या आपका काम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ये हो सकता है कि इस टाइम आपकी लाइफ में व्हाट आई एम सीइंग विद द 10th हाउस देखो यहाँ पे द वर्ल्ड, शनि का कार्ड भी होता है यहाँ पर। एंड जो लोग मेरी रीडिंग ज्यादा देखते हैं, यू गाइज मस्ट बी अवेयर विद दिस थिंग कि यहाँ पे सैटर्न कार्ड बहुत प्रोमिनेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माई चैनल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके एंड बेल आइकन पे दबा देंगे तो आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जेमिनी का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप लोग जो भी हैं, आपका ये जो पर्सन है, इनके साथ सबसे पहले तो मुझे एक बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। और आपको भी शायद ऐसा फील होता होगा, एक इंट्यूटिव कनेक्शन आपको इस पर्सन के साथ फील होता होगा। बेशक आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट यू जस्ट फील दैट यू नो दिस पर्सन, आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। इस तरह की फीलिंग आपको यहाँ पर आ सकती है, जो एक कार्ड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है ये आसपास के एरिया में रहते हो, आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, मतलब जैसे कि पास की एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, कि जहाँ पे कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है। वर्क हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो या सिबलिंग्स के थ्रू, काफी पॉसिबिलिटी यहाँ पर इस चीज की है। कुछ लोग मुझे आप में से दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हो, शादी करना चाहते हो। ऐसी भी यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आप इस फ्रेंडशिप को एक रिलेशनशिप में या फिर एक कमिटेड सीरियस कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो वाली चीज भी यहाँ पर आ रही है। और आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि यूनिवर्स आपको आपकी कम्युनिकेशंस पे बहुत फोकस करा रही है। मींस कि आपका जो बात करने का तरीका है, अगर उसमें इमेच्योरिटी है, आप जिस तरीके से सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, अगर कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी बहुत भी इमेच्योरिटी है तो यूनिवर्स आपको उस पर लेसन देगी, वर्क कराएगी, ताकि आप मेच्योर तरीके से सोच सकें अपनी लाइफ को लेके, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेके। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, इन लोगों की करंट लव एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं इस पर्सन को लेके। हो सकता है कि ये बिल्कुल नया कनेक्शन है। अगर नया कनेक्शन भी नहीं है तो भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं इस पर्सन को लेके। काफी चांसेस उस चीज के यहाँ पर बन सकते हैं, जो ये कार्ड में मुझे दिख रहा है। काफी एक यूथफुल एनर्जी भी आ रही है, तो हो सकता है कि आप दोनों में काफी एज गैप हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, और अगर आपकी एज ज्यादा भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन या तो नया है या फिर आप इस पर्सन के को लेके बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ज्यादा सपने देखते हो। आपने इस पर्सन को बिल्कुल पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है। मीन्स की होता है ना कि एक स्टेज पे चढ़ा दिया कि दिस इज द वन। प्लीज स्पिरिट गाइड, यस वी हैव अगेन पेज सारा आपकी यंग एनर्जी ही दिखाता है।
तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे दिखाता है कि आप एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या कुछ पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में भी चीज़ें एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। तो अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जेमिनी से मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी इमेच्योर थिंकिंग है, या अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से, स्टेबल तरीके से फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपको लेसन मिलेंगे। सो इट्स सम काइंड ऑफ वार्निंग फॉर यू। एंड जो लोग मेरी रीडिंग हमेशा देखते हैं, दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम अ ब्लंट पर्सन, आई रियली डोंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ या बता रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी लेसन मिल रहा है कि थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाए, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। आप एक स्टेबल कनेक्शन में आ पाएंगे, या आप इस पर्सन के साथ भी एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ पाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। एक और मैं कार्ड निकालना चाहूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके इमोशंस पे बहुत वर्क करा रही है, इमोशनली मैच्योर बना रही है, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन को चाहते तो हो, बट डीप डाउन थका हुआ भी महसूस करते हो, जैसे कि अंदर से लगता है कि रेस्ट की जरूरत है। थक चुके हैं जिंदगी में सब कुछ करते करते, खुद से एफर्ट लेते लेते। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ पास्ट की एनर्जी है जो आपके प्रेजेंट में आके थोड़ा परेशानी या फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करिए, जहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि आप फोकस करके वहां से हील हो पाओ और ये इमोशनली मैच्योर क्वीन ऑफ कप्स बन पाओ। ये वाली यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। तो अगेन पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो चलिए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है या आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आगे की रीडिंग आपकी हो सकती है, तो बिल्कुल कंटिन्यू करिएगा, बट हाँ, जबरदस्ती बिल्कुल मत देखिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच टू गाइड देम, टू हील देम। फ्रेंड्स, अगर आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे यूजर नेम आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। हमें बताइए इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इनको लेके, इनकी फीलिंग्स क्या है इनकी पर्सन की इनको लेके, इनके पर्सन के लेके इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फील करते हैं इनके पर्सन। वी हैव द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, वाओ, 2 of cups. This is really amazing. Lucky guys. Temperance. Okay. Bottom of the deck we have the 8 of wands. This person is really passionate about you. Pile number 1. ये person आपको लेके बहुत ज्यादा passionate है, नो डाउट। जो आप फैंटेसाइज कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी, लेकिन हाँ, उसमें एक जो स्टेबिलिटी वाली मैंने बात करी है उस पर आप ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाते हैं कि पर्सन पॉजिटिव है आपको लेके, या आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बेशक आप मेल है या फीमेल है, मीन्स की ये आपको एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको एज अ वाइफ भी देखते हैं, अगर आप फीमेल है और मेल के लिए यहाँ पर देख रही हैं। एंड 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि दिस पर्सन ऑल्सो हैव दिस सोलमेट कनेक्शन विद यू। इस पर्सन को आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, एक बॉन्ड फील होता है। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा बैलेंस्ड करते हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन के अंदर। वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा ये पर्सन भी एक फैंटेसी में जी रहे हैं, मीन्स कि यस, अगर ये कनेक्शन नया है तो ये पर्सन चाहते हैं कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अभी आप इनके लिए परफेक्ट हो। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं लग रही है। थोड़ा सा ये है कि पर्सन ने बस कुछ टाइम स्पेंड किया है तो बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करने लग गए हैं, बट बहुत एक ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पर नहीं फील हो रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि एज में बेशक आपसे बड़ा है, कुछ भी है, हो सकता है पर्सन इमोशनली थोड़ा इमेच्योर है। अगेन सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज ओवर हियर। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखाता है कि कुछ पास्ट की चीजें भी हैं जो ये पर्सन पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है उन चीजों की वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी तरीके की सोच हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं पास्ट की, जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है।
उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग, ये जो पर्सन है हो सकता है मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, एंड आपके थ्रू इस पर्सन को एक नई होप दिख रही है कि यस दोबारा से इनकी लाइफ में लव आ सकता है, कनेक्शन आ सकता है। इस पर्सन को भी लग रहा है कि कनेक्शन जो है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये पर्सन भी ये चीज फील कर रहे हैं, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर इन फ्यूचर चीजें नहीं भी बनी तो एटलीस्ट इनको हमेशा आपको लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड या फीलिंग ही रहेगी, क्योंकि आपके आने से इनका भी एक हार्ट चक्रा जो है वो इनका अपना जो मतलब बेसिकली इनका जो हार्ट चक्रा है वो भी ओपन अप हुआ है। कुछ पास्ट इश्यूज की वजह से वो बंद था, तो कहीं ना कहीं आपने इनको एक आशा दिखाई है, लाइफ में एक होप दिखाई है, एंड दैट्स अ रियली वंडरफुल थिंग पाइल नंबर 1, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग, आप में से ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं और ये एक एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट स्टिल ये पर्सन आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग हो, एंड आप इनको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हो, किसी ना किसी इमोशनल लेवल पे कर रहे हो, और ये उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। आई एम नॉट जजिंग यू गाइज, आपका जो भी कनेक्शन है इट रियली डजंट मैटर फॉर मी, बट येस जो भी यहाँ पर एक एनर्जीज आ रही है मुझे लगता है कि मुझे वो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट इट। प्लीज स्पिरिट गाइड, पाइल नंबर 1 की पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे ना एक मुझे इंट्यूटिवली एक डेविल एनर्जी भी फील हो रही है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस पर्सन को आपसे, एंड काफी ऑब्सेशन भी है आपको लेके, कि काफी ज्यादा एक सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पर हो सकती है इस पर्सन को आपको लेके। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि मे बी दे डोंट डिजर्व यू, ये शायद आपके लायक नहीं है। थोड़ा सा इस पर्सन को सेल्फ एस्टीम इशू भी यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोग ये पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रखे हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि सब कुछ आप में इतने अच्छे हो, सब कुछ इतना बढ़िया है, स्टिल ये पर्सन जो है उस हिसाब से आपको चीजें दे नहीं सकते। इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगेन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोग लिए आ रही है, बट अगेन डोंट बी वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट इट, बिकॉज ये सबके लिए नहीं है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उनके लिए काफी चांसेस है कि वो चीजें, अगर जिनको नहीं पता है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो। बट येस कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि पर्सन की अपनी खुद की फैमिली है, उनकी अपनी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो वो चीज भी इस कनेक्शन में हो सकता है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से वो आपको लेके आगे कुछ फ्यूचर का सोच नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते, बट वो आपको भी बहुत पसंद करते हैं। उनको आपके थ्रू एक लाइफ में लाइट दिखाई देती है जिसको वो छोड़ के नहीं जाना चाहते। इनके अंदर एक फियर है, आप पे भी ये पर्सन डिपेंड है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। कुछ लोग लिए आई रियली फील कि ये एक फैमिली के थ्रू कनेक्शन आया है, जहां पर ये पर्सन चाहते हैं कि फैमिली की भी एक रजामंदी हो कनेक्शन में, और उसके बाद दिस पर्सन रियली वांट्स टू गेट मैरिड विद यू। ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं, और वो ही यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। सो यू गाइज आर रियली लकी बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट दिस हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ विद यू। एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ही इस पर्सन की खुद की ऑलरेडी एक फैमिली हो सकती है जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे उभर कर आगे नहीं आ पा रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको लेके इनके दिन में बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड फीलिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स सी विद मोर कार्ड व्हाट इंटेंशंस वी कैन सी, क्या और हम देख सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि एक चीज तो थोड़ा क्लियर हो गई है कि पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन समझ रहे हैं इस चीज को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए हमें बताइए, पाइल नंबर 1 के लिए, कि इनके जो पर्सन है उनकी क्या इंटेंशंस है इनको लेके। अभी ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेके, ऑल्दो ये पर्सन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको इस पर्सन को लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे, बट फिर भी ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो गलत स्टेप ना ले ले और आगे जाके वो दोबारा से हर्ट ना हो जाए। तो बेशक ये पर्सन भी बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेके। हो सकता है पर्सन या तो आपको बहुत मैसेज करते हो, या फिर बीच बीच में ऐसा हो जाता हो कि अपनी एनर्जी ये पुल कर लेते हैं। बट आई एम सीइंग दिस थिंग इंट्यूटिवली कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि अंदर से तो इनका दिल चाहता है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर दे,
बट बाहर से फिर ये अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो दे फील लाइक कि नहीं, इनको थोड़ा सा आराम से ही चीज़ें करनी चाहिए, पहले इनको देखना चाहिए कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, चीज़ें बन भी पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ये पर्सन किसी को इस कनेक्शन में हर्ट नहीं करना चाहते, ना अपनी फैमिली को ना आपकी फैमिली को, ये पर्सन ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सो लेट मी सी दैट प्लीज यूनिवर्स, इस पर्सन की करंट क्या इंटेंशंस या एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके पर्सन की एक्चुअल में क्या करंट इंटेंशंस है इनको लेके। एक फूल कार्ड भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं यहाँ पे। बट येस, जैसे कि मैंने कहा था कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ये पर्सन एक बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा पास के ट्रस्ट इश्यूज हैं और एक सेल्फ एस्टीम इशू भी है कि इस पर्सन को लगता है कि शायद देखा डेविल कार्ड आया है, डेविल कार्ड आया है, टोल्ड यू। मुझे ये स्टार्टिंग में ऑब्सेशन वाली यहाँ पर एक एनर्जी फील हो रही थी कि वो इस पर्सन को चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी महसूस होता है कि एक इंट्यूटिव लेवल पे भी आपको फील कर पाते हैं और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ही इमोशनली नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन है, तो आपको खोना एक इनके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फूल कार्ड जो मैं अभी आपको कह रही थी वही कार्ड यहाँ पर आया है। अगर ये आपके एक्स है तो काफी चांसेस है कि पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो, बट येस इस पर्सन में बहुत ज्यादा डर है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और इस पर्सन को लगता है कि शायद सब कुछ अब खत्म हो चुका है एंड शायद दोबारा से प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें नहीं बनेगी। बेशक ये दिल से सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, बस इस पर्सन को लगता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे शायद आपके साथ अब चीजें बन नहीं पाएंगी, शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इन्होंने पहले ईगो में आके बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको लगता है कि शायद अब ये वापस नहीं ले सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, इनकी क्या इंटेंशंस है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं और अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, तो किंग और क्वीन यहाँ पर दोनों आए हैं एंड दैट्स अ रियली अमेजिंग थिंग। इनको लगता है कि आपके लिए, आपसे बेस्ट इनके लिए कोई पार्टनर या पर्सन हो नहीं सकता है। इनको लगता है कि आप एक एनर्जी लेवल पे हैं, आप चाहें तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रह सकते हैं, जी सकते हैं। अगेन अगर ये कोई अरेंज मैरिज का कनेक्शन है या शादी का कनेक्शन है तो थोड़े बहुत इस पर्सन के अंदर डर या फियर है कनेक्शन को लेके, नेगेटिविटी है, बिल्कुल है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 15 to 20% मुझे वो चीजें यहाँ पर दिख रही है कि फियर, डर, नेगेटिविटी है, बट आई ऑल्सो फील कि कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है बिकॉज इट्स नॉर्मल। कोई भी जब भी हमारी लाइफ में एक नया पड़ाव आता है या कुछ नई बिगनिंग आती है तो हमें हमेशा डर लगता है रिस्क लेने से। वही चीज मुझे यहाँ पर इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। बट आई वुड सजेस्ट यू, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए एडवाइस दिख रही है पाइल नंबर 1, कि आप इस पर्सन को के साथ ना बहुत ज्यादा ये मत करो कि आप इनको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हो या बहुत केयर कर रहे हो या बहुत मैसेजेस कर रहे हो। ऐसा अगर करोगे तो चीजें और उल्टी हो जाएंगी। अगर आप इस टाइम पे अपनी चीजों पे फोकस करोगे और ये असर्टिव रहोगे कि मुझे तो यही चीज चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज इस पर्सन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये पर्सन फिर आपकी और रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपनी डिसीजन पे बिल्कुल अड़े पड़े हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। कुछ लोगों की ये एक्स हो सकती है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है और आपके बीच में कुछ ईगो क्लैश हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये पर्सन जो है, इनको पता है इनकी गलती है, बड़ी माफी नहीं मांगना चाहती है आपसे, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल बाद हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पर आने वाला है। कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, तभी कनेक्शन में यहाँ पर आगे चीज़ें जो है वो बन पाएंगी। आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्स आपको हो सकता है साइन दिखा रही हैं, बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं आपको, बट स्टिल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड देखिए, जो मैंने कहा था वो ही कार्ड यहाँ पर आ गया, बी असर्टिव। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप असर्टिव रहते हैं कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अंदर, एंड ओ माई गॉड, मेरे कार्ड में बहुत जोर से बेल बज रही है एंड इट ऑलवेज हैपन व्हेनेवर आई ट्राई टू कनेक्ट विद एंजल्स एंड इट्स अ साइन फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1, बिकॉज इट्स रियली लाउड। मेरे कान में बहुत जोर से हो रहा है ये कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस उतनी जल्दी आएगी, अब उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जितना ज़्यादा आप श्योर होंगे कि हमें तो यही चीज़ पसंद है। बिकॉज यूनिवर्स ना, देखो, हमेशा आपके टेस्ट ही ऐसे लेती हैं कि सपोज कि आपको किसी तरीके के पर्सन टॉक्सिक है आपके लिए, सपोज आपको कोई पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप स्टिल उस पर्सन पर टाइम वेस्ट करे जा रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि नहीं, चीज़ें ठीक होगी।
वहां पर कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ठीक है ये पर्सन मुझे नहीं देना चाहते बट मुझे पता है कि मेरा सोल जो है वो स्टेबिलिटी एंड ट्रू लव डिजर्व करता है, तो कोई नहीं, मैं अपनी स्टेप पीछे ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। अभी मैं अपने ऊपर वर्क करूंगा, अपनी केयर करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा, अपनी चीजों पर ध्यान रखूंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट माई यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई गॉड कि वो मुझे स्टेबिलिटी एंड ट्रू लव देंगे क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आप देखिएगा कि विद इन फ्यू मंथ्स वो चीज आपके हाथों में होंगी। दिस इज हाउ यू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। जितना ज्यादा आप उन चीजों से अटैच्ड रहते हैं उतनी ही ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग रीडिंग फॉर यू गाइज। अगर आप लोग और डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। इस नंबर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर आपको ऊपर से कॉपी करने में डिफिकल्टी हो रही है तो। अगेन पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो चलिए, जिन भी लोगों ने यहाँ पर कार्निलियन या फिर पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जी से, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है या नहीं। ओके, लेट मी सी दैट। Spirit guides of pile number 2. Please connect with me, pile number 2, to guide them, to heal them, to answer all their questions. इनकी current energy क्या है? आप लोग Aquarius या Capricorn हो सकते हैं। Okay. My eyes were closed, मेरी आंखें बंद थी और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे Capricorn और Aquarius दिख रहा था। एंड Saturn जो है Capricorn एंड Aquarius का लॉर्ड होता है, वही चीज यहाँ पर आई है। प्लीज यूनिवर्स, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आप लोग, पाइसेस भी हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, नॉट एवरीवन बट हाँ कुछ लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप लोगों को काफी ज्यादा इस टाइम एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को लेके, यू नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मे बी सम ऑफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप में से कुछ लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इनके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है काफी ज्यादा। यहाँ पर आपकी पर्सन लियो, एरीज, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी या लिब्रा भी हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई चार्मिंग पर्सन है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है बात करने में पर्सन काफी अच्छे हो। आप लोगों की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ ना मे बी यू आर फिक्स्ड साइन ऑल्सो। आप में से कुछ लोग काफी स्टबन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, या काफी चांसेस है कि आप लोग जैसे कि कुछ एक चीज सोच ली तो यही करनी है। मीन्स कि आप काफी स्लो चलते हो लाइफ में, चीजों को लेके प्लान करके करते हो, ये नहीं कि जल्दबाजी में चीजें करते हो। और अगर आप कभी जल्दबाजी करने की कोशिश भी करते हो तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफी लोगों का इस पर्सन पे क्रश है, बट समवेयर एक फियर है जिस वजह से आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन या आपके लिए स्टेप ले, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी पॉजिटिव भी है इनमें से कुछ लोग इस पर्सन को लेके, क्योंकि हो सकता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के साथ आपने काफी पैशन फील किया है, इस पर्सन के साथ काफी एक अच्छी एनर्जी फील करी है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है एक फायरी एनर्जी, जहां पर आपने इस पर्सन के साथ काफी कॉन्फिडेंट फील किया है, या ये पर्सन अभी आपको काफी कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है पर्सन आपको या तो काफी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या जिस तरीके से आपसे ये बात करते हैं आपको काफी ज्यादा वो पॉजिटिव लगता है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगेन ये चीजें मैच कर रही हैं तभी मैं कहूंगी कि कंटिन्यू करते जाइए, रीडिंग देखते जाइए। थैंक यू स्पिरिट गाइड। इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है? 6 ऑफ व्हील्स। आप एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ। आप चाहते हैं कि वो भी एफर्ट ले, आप भी एफर्ट ले, जल्दी जल्दी चीजें बने और स्टेबल बने, स्टेडी हो, स्टेबल हो, वो वाली चीज की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है जो आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर फैंटेसाइज भी मुझे यहाँ पर करते हैं। हो सकता है आपको इस पर्सन से काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में फील हो रहा है। कुछ लोगों को या तो इस पर्सन की जो ये परफ्यूम यूज करते हैं, वो जो भी परफ्यूम ये पहनते हैं, वियर करते हैं, वो आपको बहुत अमेजिंग लगता है, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि काफी ऐसी एनर्जी आ रही है। परफ्यूम हो गया, या उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपको ये पर्सन फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं,
जो मुझे यहाँ पर कार्ड में फील हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं एक बिगर पिक्चर से देखूँ तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में चीज़ों को स्लो कर रही है और डिले कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है। अब सैटर्न जो है हमें लाइफ में लेसन देता है ताकि हम मैच्योर हो सके, स्टेबल हो सके और एक लाइफ की ना रियलिटी देख सके। सिर्फ हम ये नहीं कि हम डिज्नी वर्ल्ड में या फैंटेसी वर्ल्ड में रहे, बट एक रियलिटी देख सके। 9th हाउस मुझे दिखा रहा है कि एक हायर लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है आपकी, और जिससे कि आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप को लेके, जहां पर आप इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। एंड यू आर रेडी टू वेट फॉर दिस पर्सन। आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए वेट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वेट करने के लिए, बिकॉज समवेयर धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। दैट्स अ रियली गुड थिंग पायल 2, बिकॉज आई फील कि अगर आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं एंड आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है। तो अगर अभी वो आप में एनर्जी नहीं है तो एक तरीके से आपका साइन भी है जो यूनिवर्स आपको दे रही है। चलिए ये सब मैच करता है तो शुरू करते हैं आपके पर्सन के बारे में। आपके किसी पर्सन का नाम हो सकता है ए से शुरू होता हो, ए या पी, एस, ए, पी या एस। बहुत रैंडम लेटर्स आए हैं बट यस डेफिनेटली आ रहे हैं, तो मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू गाइज। लेट मी पुट इट ओवर हियर। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। आप और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ पर आ रहा होगा, इवन आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेजेस प्लीज, नो कॉल्स। स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज हमें बताइए इनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके, इनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। आपके पर्सन का मून कैंसर में हो सकता है, मून काफी स्ट्रांग है, लियो में भी हो सकता है, एरीज में भी हो सकता है। इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनको लेके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। ओके ओके, वाओ वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 of Wands। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। ये पर्सन भी किसी न किसी चीज को लेके आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। 6 of Cups मुझे दिखाता है कि इस पर्सन को लगता है दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। इस पर्सन को लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर ये आप लोगों के साथ। एंड काफी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको पहले से जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड भी ये हो सकते हैं आपके, आप बहुत टाइम से इस पर्सन को जानते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो मुझे दिखाता है कि, और किंग ऑफ कप्स, ओके, दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये पुराना रिलेशनशिप है तो हो सकता है पहले पर्सन आपको लेके जो इनकी एनर्जी थी या इमोशंस थे वो बहुत इमेच्योर थे, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते थे, बट वो लव वाली चीज नहीं थी। बट एकदम से इस पर्सन की लाइफ में कुछ एनलाइटमेंट हुआ, या तो आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं है अभी, तो इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हुई। और काफी ज्यादा ये उन लोगों से रेजोनेट करती है जहां पर ये पर्सन अब आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट आप अभी भी नाराज हो, आप अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी देंगे या नहीं देंगे। बट येस व्हाट आई एम सीइंग कि ये पर्सन अब आपको एक्चुअल में कुछ एक स्टेबल चीज देना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा ये पर्सन आपके के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत लाइक करते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड विद यू, ये आपसे यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल फैमिली चाहते हैं। वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज इस पर्सन को आपकी वर्थ पता है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता है कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 की पर्सन की क्या फीलिंग्स है, मैंने कहा था ना मून एंड कैंसर, बिकॉज मुझे मून कार्ड दिखाई दे रहा था इंट्यूटिवली। तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इस टाइम अपने इमोशंस में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। कुछ लोग इस पर्सन को या तो रिग्रेट हो रहा है, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बहुत ज्यादा इंटेंस अभी इमोशनल हीलिंग भी चल रही है, जहां पर ये पेज से किंग बन रहे हैं। मीन्स कि वो एक इमेच्योर एनर्जी से एक स्टेबल एनर्जी बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में भी सैटर्न कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तभी ये मैच्योरिटी इस पर्सन में यहाँ पर आ रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। ये अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स का कुछ कर्मा है जो रिलीज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उनसे लेसन, और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इमोशनली स्टेबल, मैच्योर हो रहे हैं। एक सेल्फ लव मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पर्सन का दिखाई दे रहा है अपने आप को लेके। अगर अगेन आपकी बात कहूँ तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी बहुत इमोशनल पर्सन हो, एंड कहीं ना कहीं लेट मी पुल वन मोर कार्ड कि आपके लिए और क्या फील करते हैं। 5 of Wheels, oh we have the 2 of Cups।
आई टोल्ड यू दिस पर्सन रियली लव्स यू। ये पर्सन जो है आपके लिए फील करते हैं कि आपका एक टू ऑफ कप्स वाला एक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील, जैसे मैंने कहा कि शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस पर्सन को बहुत बहुत रिग्रेट है इस चीज का, या हो सकता है कि फाइनेंसिस की वजह से, फैमिली की वजह से आपकी शायद या तो शादी नहीं हो पा रही है, ये चीजें नहीं बन पा रही है, जिस वजह से पर्सन बहुत ज्यादा टेंस है। तो यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग्स और इंटेंशन दोनों ही चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इमोशनल पर्सन है। जरूरी नहीं है इस पर्सन का साइन क्या है, बट दिस इज समवन हु इज एक्चुअली वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, बेशक ये दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगेन हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें बन नहीं पाएंगी, या फिर फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। प्लीज़ ये मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग पहले फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड देन आप लोगों का एक कनेक्शन बना जहाँ पर ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बेहद पसंद करते हैं, एंड इनको लगता है कि आपसे बेटर पर्सन कोई हो नहीं सकता इनकी लाइफ में जो इनको समझता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा समझते हैं। बट येस, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि 5 ऑफ व्हील्स, मून कार्ड मुझे यहाँ पर ये दोनों दिखा रहे हैं कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है इस पर्सन की अभी पास्ट की इनसिक्योरिटीज हैं, जिस वजह से इनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ लोग के लिए पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि कुछ इन्फ्लुएंस है बाहर का, वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी डिवोर्स केस में अटके पड़े हैं, जहाँ पर वहाँ से इनका जो मामला है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये आपसे कुछ फॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ आपको कोई एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते नहीं है, बिल्कुल चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बाहरी चीज की वजह से मजबूर है। जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी किस्मत इनको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही, जिस वजह से इनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अगेन ये पर्सन आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। पाइल नंबर 2, यू गाइज आर रियली वेरी लकी। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? फुल कार्ड। अगेन आई टोल्ड यू दिस पर्सन रियली वांट रिकंसिलिएशन विद यू। इस पर्सन को आपके साथ रिकंसाइल करना है, एक न्यू बिगनिंग चाहिए इस कनेक्शन के अंदर। ये दोबारा से रिस्क लेके हवा में उड़ना चाहते हैं। अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो भी ये पर्सन आपको लेके रिस्क लेना चाहते हैं। बेशक इनके पास्ट में कनेक्शन खराब रहे हो या जो कुछ भी रहा हो, इनके अंदर वो डर है, पास्ट वाली चीज का एक डर है कि पास्ट में हुआ था तो कहीं दोबारा नहीं हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये डीप डाउन पता है कि आप इनके वन एंड ओनली पर्सन हो। आपके साथ जो इनको एक इमोशनल बॉन्ड या कनेक्शन बना है वो किसी और के साथ शायद ना बन पाए, और आपके साथ ये पर्सन एक्चुअली में फैमिली, मैरिड लाइफ, इन सारी चीज़ों के सपने देखते हैं। पाइल नंबर 2, दिस इज सो रोमांटिक, दिस इज रियली रोमांटिक। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा अगर ये मैच करती होगी रीडिंग आपसे। ओके, चलिए थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं इस पर्सन की एक्चुअल में इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ऑल्दो हम देख चुके हैं, बट स्टिल लेट्स जस्ट ट्राई टू पुल फ्यू मोर कार्ड्स। थोड़ा सा आपके लिए भी एक डिटेल में आपको पता चल जाएगा लाइक व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज गोइंग ऑन। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2। लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना एक हार्डवर्क, पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन चाहते हैं कि ये सेटल हो जाएं, घर खरीद लें, या फिर अगर ये मेल है तो, बट ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि जॉब लग जाए या घर खरीद लें, उसके बाद आपके पास आएँ या आपको प्रपोजल दें, ये सॉलिड कमिटमेंट दें। बट इट डजंट मीन दैट ये उस पीरियड में आपको छोड़ के जाना चाहते हैं या एफर्ट नहीं लेना चाहते। ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी करी हो, काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इनको लेके एक्चुअल में इस पर्सन की इनको लेके इंटेंशंस क्या है? जो भी लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 के पर्सन की इंटेंशंस। 9 ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट अगेन, that's a really good thing. Oh, King of Cups and 7 of Swords. Okay, Moon card again.
मून इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेंस इमोशंस, दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। हो सकता है इस पर्सन ने अब तक इजहार ही नहीं किया है आपको कि आपको इतना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं। हो सकता है पर्सन आपको कहीं स्टॉक कर रहे हैं या छुप छुप के देख रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपको लेके इनके मन में डर है कि कहीं आप जैसे दिखा रहे हो एक्चुअल में वैसे हो या नहीं हो। और ये पर्सन अगेन काफी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे, अपने पास्ट के बारे में हाइड कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना नहीं चाहते, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप इनको जज करो, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर है। कुछ लोग अगेन पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कि ये पर्सन मैरिड हो और आपको भी ये चीज़ पता है, वो वाली चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। एंड उनकी पर्सन की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, या उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल नहीं मान रही है, वो वाली सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। बट येस, दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू गिव यू दिस किंग ऑफ कप्स, या पर्सन आपको एक कप देना चाहते हैं बिकॉज ये आपको बेहद पसंद करते हैं और बहुत ही डीप इमोशंस हैं इनके, मैच्योर इमोशन है। पेज वाली एनर्जी नहीं है कि आज है और कल नहीं है। जजमेंट अगेन बताता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो डिवाइन कनेक्शन है उनसे एक स्पिरिचुअल लेवल पे इस पर्सन की बहुत ग्रोथ हो रही है। तो इंटूटिवली इस पर्सन को एक कनेक्शन बहुत इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग फील होता है। कुछ लोग लगे ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है इस कनेक्शन में। तो बेसिकली अगर मैं इंटेंशन बोलूँ तो येस, दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू। बट हाँ, कुछ लोग ले हो सकता है कि अभी ये आपको ये सब नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है, फियर है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। I am just pulling one extra card for you to see what will happen. This person will definitely come towards you. ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे क्योंकि इस पर्सन से रुका नहीं जा रहा है। अगर आप इस पर्सन से दूर चले भी गए हैं तो भी ये पर्सन आपके पास आएंगे, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट एफर्ट इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में एफर्ट डालेंगे। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो तो इस पर्सन को बीच में ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम बाद लगे कि आप शायद जा रहे हो, तब ये पर्सन भागे भागे आपके पास आएंगे एंड कम्युनिकेट करने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करेंगे एंड दोबारा से एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहती है इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you spirit guides of pile number 2. Thank you so much for connecting with us. Please spirit guides, आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आप में से कुछ लोग काफी जल्दबाजी करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, बट यूनिवर्स आपको मना कर रही है कि नहीं, स्लो डाउन, स्लो डाउन। ये वाली एक एनर्जी है यहाँ पे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, स्कॉर्पियो का कार्ड आया है तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिविटी रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो मे भी हो सकता है कि आप भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं, या आप भी इस पर्सन से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इनको नहीं दिखा रहे हैं कि आप इन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप डायरेक्टली इस पर्सन को ये सारी चीजें दिखाएं। और अगर आपने आपको आप छुपा रहे हैं, अगर आप जैसे एक्चुअल में है, इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए या डर है आपके दिल में, तो उस एनर्जी से भी बाहर आइए, क्योंकि तभी ये पर्सन भी उस एनर्जी से बाहर आएंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। क्या आप इन्हें एडवाइस देना चाहते हैं? आप बहुत ही ब्लेस्ड है। यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड है। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। टेक एक्शन। यूनिवर्स भी चाहती है कि आप एक्शन लो एंड लेट गो। कोई फियर है, कोई नेगेटिविटी है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप उस चीज को निकाल के आगे बढ़े एंड पॉजिटिव रहें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो आपके फेवर में ही होगा। अबंडेंस, आपको उससे क्लैरिटी ही मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, क्लैरिटी। एंड आई डोंट नो, आई शुड पुल वन मोर कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने इतने कार्ड्स नहीं निकाले प्रीवियस रीडिंग में, बट यस, यहाँ मुझे फील हो रहा था तो मैंने बिल्कुल वो निकाले हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पे एक बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जस्ट गो ऑन। अगर आपने इस पर्सन से इजहार नहीं किया है तो करिए। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में है तो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। बताइए इस पर्सन को कि आप इन्हें कितना पसंद करते हैं और कितना चाहते हैं आप इस पर्सन को, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन एज वेल। और अगर ऐसा नहीं भी है कि आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग नहीं है, तो भी इस पर्सन को क्लियर कह दीजिए, बिकॉज गोस्ट मत करिएगा इस पर्सन को, अदरवाइज बहुत ज्यादा हर्ट होंगे ये। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। तो जस्ट बी ऑनेस्ट विद दिस पर्सन, बी पोलाइटली आप इन्हें मना कर दीजिए अगर आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं तो। एंड अगेन, रीडिंग पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में,
कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है या आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।